अब राजपूतों में तो ऐसा उस समय माना जाता था कि है ना, ये लोग सूर्यास्त के बाद कभी युद्ध नहीं करते। सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद लोग कभी भी कोई भी सेना वॉर में नहीं जाती है। सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद ही सब युद्ध करने के लिए जाते हैं। ऐसी परंपरा रहती थी राजपूतों में। यह बात बाद में जाके मोहम्मद गौरी को पता चली। अब हुआ क्या कि अब मोहम्मद गौरी को ये चीज पता चली। अब देखिए, तराइन के पहले युद्ध में जयचंद ने काफी मदद की थी, लेकिन अब ये मामला कहाँ फंस रहा था? संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये मामला फंस रहा था। क्या मामला फंस रहा था? क्योंकि सहयोगी कि कन्नौज का राजा था जयचंद, वो अपनी बेटी की शादी किसी और से कराना चाहता था। तो एक दिन क्या किया राजा जयचंद ने, इसके लिए एक स्वयंवर रचा। स्वयंवर उस समय होता था कि है ना, लड़कियों को है ना काफी लोगों को न्योता दिया जाता था। और काफी, जैसे उस समय क्या होता था स्वयंवर में कि जैसे काफी, जैसे कोई भी राजा को अगर किसी से, राजकुमारियों से अगर अपनी बेटी की शादी करानी होती थी किसी से, तो काफी राज्यों को न्योता दिया जाता था और उसमें एक शर्त रखी जाती थी। और अगर उस शर्त को पूरा कर दिया तो स्वयंवर, तुम स्वयंवर, जो स्वयंवर जीतता था, जो उस शर्त को पूरा करने में कामयाब हो गया, राजा उससे शादी करवा देता था। तो ऐसे में क्या हुआ था कि है ना, सही, और लड़का अपने हिसाब से भी, लड़के रानियों को अपने हिसाब से भी लड़का देखने का अधिकार था। अब उसमें होता क्या है कि है ना, देखिए, सम्राट पृथ्वीराज को अब पहले से पता था। और राजा ने क्या किया ना, जयचंद ने काफी जगहों से, पूरे हिंदुस्तान में सब जगहों से राजाओं को इन्वाइट करने के लिए बोला कि है ना, ठीक है, आप स्वयंवर में आइए, सभी लोग आएंगे। लेकिन इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट किया नहीं। अब संयोगिता ने क्या किया कि है ना, पृथ्वीराज को ये मैसेज भेजा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। पृथ्वीराज मान गए। उन्होंने बोला ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा बोला जाता है कि है ना, वो पृथ्वीराज चौहान को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेन प्रॉब्लम थी राजा जयचंद को और उनके घर वालों को। जो सहयोगिता के घर वाले थे उनको प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी बात क्या हुई ना, जो तराइन के पहले युद्ध में जब जीते थे ना, तो मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था, माफ कीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना के रख लिया था इंडिया में, सोचिए। लेकिन मोहम्मद गौरी के काफी आह्वान करने पर, काफी रिक्वेस्ट पे, हाथ पैर जोड़ने पे, उनको जैसे तैसे करके मोहम्मद गौरी को अपनी कैद से छोड़ दिया। सोचिए, अगर पृथ्वीराज चौहान ने उस समय, अगर पृथ्वीराज चौहान ने अगर मोहम्मद गौरी को नहीं छोड़ा होता, तो आज हो सकता है कि है ना, इस्लामिक हत्या नहीं होती, मतलब इस्लामिक इन्वेजन नहीं होता, सॉरी, इस्लामिक इन्वेजन नहीं होता, कोई दिल्ली सल्तनत नहीं आती।